जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्चि जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। हम यहाँ के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय केरल दौरे के दौरान आस्था और विकास के समागम का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने श्री गुरुवयूर और त्रिप्रयार श्री रामस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, तो उसके बाद राज्य और देश को हजारों करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस बीच वो एक विवाह समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरे का उद्देश्य क्या है और इसका राजनीतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा रामायण के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने त्रिप्रयार में भगवान राम के मंदिर का दर्शन किया, जहां उन्होंने तेलुगु में रचित रंगनाथ रामायण की चौपाइयां भी सुनी। ये मंदिर भगवान राम के चतुर्भुज रूप को दर्शाता है, जिसमें उनके हाथों में शंख, चक्र, धनुष और माला है। इस मंदिर का संबंध भगवान कृष्ण और द्वारका नगरी से भी है। इसके बाद उन्होंने गुरुवयूर में भगवान गुरुवायूरप्पन के मंदिर का दर्शन किया, जो भगवान विष्णु के एक रूप हैं। ये मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जिसे भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। उन्होंने इस मंदिर में नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद भी दिया, जिनमें मलयालम सुपरस्टार और बीजेपी नेता सुरेश गोपी की बेटी और दामाद भी शामिल थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विकास की कई परियोजनाओं को भी शुरू किया। उन्होंने कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया, जो नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सस्ती और सुरक्षित परिवहन सुविधा देगी। उन्होंने केरल के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चलेगी। उन्होंने डिजिटल पार्क, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, रेलवे लाइन, रोड प्रोजेक्ट और शिक्षा संस्थानों के लिए भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा राज्य में बीजेपी के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ है। उनके दौरे से पहले राज्य में बीजेपी के खिलाफ एक विरोधी माहौल था, जिसमें लोकल बॉडी चुनाव में उनकी हार, सबरीमाला मुद्दे पर उनका रुख और केंद्र सरकार की कुछ नीतियों का विरोध शामिल था। लेकिन उनके दौरे के बाद बीजेपी को राज्य में एक नई ऊर्जा और उम्मीद मिली है। उनके द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाएं राज्य के लोगों को लाभ पहुंचाएंगी और उनके जीवन को बेहतर बनाएगी। उनके द्वारा दर्शित आस्था और संस्कृति का सम्मान भी राज्य के लोगों को आकर्षित करता है। इससे बीजेपी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा एक सफल और सार्थक दौरा रहा है। उन्होंने राज्य के विकास, आस्था और संस्कृति को एक साथ जोड़ा है। उन्होंने राज्य के लोगों को अपने विश्वास और समर्थन का संदेश दिया है। उन्होंने रामायण के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को भी सम्मानित किया है। उनका ये दौरा राज्य में बीजेपी के लिए एक नया अध्याय लिखने का आरंभ है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।